प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जो संधि हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें स्वर संधि का तीसरा भाग आज वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत है और इसमें बची हुई जो हमारी स्वर संधि के 5 भाग थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, वह हम कर चुके हैं। आज हम यण और अयादि जो हमारी बची पार्ट हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए अविलंब हम उसको शुरू करते हैं। हमारी जो 4th पार्ट है किसका? स्वर संधि का। जो हमारा स्वर संधि का 4th पार्ट है उसका नाम है यण। और यण को हमने क्या कहा? य से यमराज। क्यों कहा? क्योंकि यमराज किसी के प्राणों को हर लेते हैं, अर्थात यमराज किसी को समाप्त कर देते हैं। अब ये समाप्त क्या होता है उसके लिए मैंने यण को यमराज कहा, ताकि याद रहे कि यमराज जो है किसी को मार देता है। अब एक संधि का नियम है कि ई, उ और री यदि ये आपको प्लस इस धन चिन्ह से पहले मिलते हैं, एक संधि ऐसी है जब ई, उ, री इस प्लस से पीछे मिलते हैं गुण संधि में, तो दो संधि आपको तुरंत याद हो जाती हैं कि एक बार ई, उ, री पीछे आते हैं और एक बार ई, उ, री आगे आते हैं। स्वर संधि के 5 पार्ट में 2 के नियम आपको याद हो जाते हैं कि प्लस के पीछे भी आते हैं ई, उ, री, तब आगे अ होता है, और ई, उ, री एक बार प्लस से पहले आते हैं। जब ये पीछे आते हैं तब अलग संधि बनती है, लेकिन जब ये आगे आ जाएं तब इनको मार दिया जाता है। और कौन मारता है? यमराज। यानी यण संधि में ई, उ, री आगे आते हैं। ई के बाद क्या आए? ई पहले हो और प्लस अर्थात इस धन चिन्ह के बाद भिन्न स्वर आए। ई के बाद ई न आए, उ के बाद उ न आए और री के बाद री न आए। ई के बाद भिन्न स्वर आए, अर्थात ई के बाद उ आ सकता है, ई के बाद ए आ सकता है, लेकिन ई के बाद ई ना आए। उ के बाद ई आ सकता है, उ के बाद री आ सकता है, लेकिन उ के बाद उ ना आए, अर्थात ई, उ, री आगे हो और उनके बाद में हो भिन्न स्वर। तब ई का बनता है य हलंत वाला, और उ का बनता है व, और री का बनता है र। ये नियम है। अब यमराज क्या करता है? ये यण जो है ई को मार देता है, उसका य बना देता है, उ को भी मार देता है, उसका व बना देता है, और री को मार देता है, उसका र बनाता है। अब बात यहां ध्यान देने योग्य है कि य व र यानी य र ल व को हिंदी जब हम वर्णों को पढ़ते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतः और स्थ, अंतस्थ बोलते हैं। अंतः अर्थात बीच में, और स्थ यानी स्थित हैं। ये स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित हैं। और यदि ये कहा जाए कि ये जो है किससे बने हैं, यह किससे बना है? ई और भिन्न स्वर से। वह किससे बना है? उ और भिन्न स्वर से। र किससे बना है? री और भिन्न स्वर से। अब ये कैसे बने हैं इनको हम एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। ये देखिए, यहां है इति प्लस आदि। अब प्लस से पहले का स्वर कौन सा है? ई। पीछे की संधियां आप एक बार देखिए ताकि वो ये संधि समझने में आपकी मदद करे। त में ई का स्वर है, तो हम पहले निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि है, और वर्ण होती है लघुतम इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके। ती के टुकड़े हो सकते हैं त हलंत ई, तो हम जो है त को हलंत करके नीचे ई उतार लेते हैं। अब आपने आगे ई उतारा, और नियम याद रहे कि ई के बाद जब भिन्न स्वर हो, ये देखिए ई के बाद भिन्न स्वर कौन सा है? तो ई का क्या बनता है? ई को मार दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, और ई का बन जाता है यह हलंत। अब जो है बचे हुए पार्ट को हम जोड़ देते हैं। यहां से क्या था? ई। त हमारा जो था ई त में से ई उतारने के कारण त कैसा बचा? त बचा हमारा हलंत।
और जो ई थी उसका आगे भिन्न स्वर के कारण य बना दिया गया। ये हमने देखो य यहां इस तरह आधा लिख दिया और यहां से हमने पूरा का पूरा क्या उतारा, आदि। सिर्फ ई को मारा जाता है, पीछे वाले को नहीं मारा जाता, पीछा एज इट इज रहेगा, यह ध्यान रखना। तो अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ई और त आधा है ऐसे लिख देते हैं, यह को ये आप पूरा कर देता है तो ये क्या बना, या और ये दी। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बना इत्यादि। तो आपको ई का यह बनाना है कब, जब ई के बाद भिन्न स्वर हो। ऊ का व बनाना है कब, जब ऊ के बाद भिन्न स्वर हो। री का र बनाना है जब री के बाद भिन्न स्वर हो। तो एक बार मैं आपको बुक में से उसी तरह दिखा देता हूं कि कैसे ई य में परिवर्तित हो जाता है और प्लस के पीछे जो हैं वो नोट चेंज रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, नोट चेंज, वो नोट चेंज रहते हैं। पीछे वाले में बदलाव नहीं आता, आगे वाले ई का यह बनता है जब उसके बाद क्या हो, ई के बाद ई न आकर के भिन्न वर्ण आए। ई के बाद यदि ई आ गया तो ध्यान रखें दीर्घ संधि हो जाएगी। दोनों समान वर्ण मिलकर के बड़े हो जाते हैं, लेकिन यहां दोनों समान वर्ण नहीं है। तो आइए एक बार दृष्टिपात करें हम इसके एग्जाम्पल पर। यहां देखें ये क्या है, ई, और यहां क्या है, भिन्न वर्ण। ई का क्या बना, य। तो सोचिए जब ई का य बन जाता है वो भी हलंत वाला, तो यहां क्या बच गया, अ आधा त और य, अत्य बच गया। अब इस य को पूरा ये अ कर देता है, पीछे वाले में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो यह बन जाता है अत्यधिक। दोबारा से मैं आपको इस पे कॉपी पे करवा देता हूं, देखिए यह शब्द है हमारा अति प्लस अधिक। प्लस का निशान, इसके आगे और पीछे के वर्ण आपको देखने हैं। आगे का कौन सा वर्ण है, ई वर्ण है, और पीछे का वर्ण जो है ये देखिए ये भिन्न वर्ण है। ई के बाद भिन्न वर्ण होना चाहिए। आगे जैसे ही ई मिलता है ई को तो मार दिया जाता है, और ई का क्या बन जाता है, बन जाता है ई का य। आगे हो ई और पीछे भिन्न वर्ण हो, यानी ई जैसा ना हो, तब ई को मार करके यह बन जाता है, यह यमराज यानी यण संधि का कार्य है। अब हम जोड़ देते हैं, आगे अ और पीछे देखिए क्या है, आधा त, हलंत वाला। इस तरह आधा तय लिख सकते हैं हलंत लगा करके। और ई का जो था वो क्या बना, य। ये देखिए यह लिख दिया हमने आधा, और अधिक को यूं का यूं हम पीछे से ये उतार लेते हैं अधिक, क्योंकि ये नोट चेंजेबल है, सिर्फ ई को मारा गया है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अ आधे तय को यूं लिख देते हैं, इस य को पूरा करता है ये अ, तो ये क्या बन गया, पूर्ण य। और ये धिक, ये क्या है, धिक, तो क्या बन गया, अत्यधिक। इस प्रकार से आप सभी जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलते हैं अपनी बुक में वो कीजिए, लेकिन नियम ये याद रखिए। और देखें, अब देखें ऊपरी ई है और पीछे उक्त है, ई का बना य। जैसे ही ई का क्या बन जाएगा, य, हलंत वाला इस य को पूरा करेगा ऊ, तो ये बन गया यू। लेकिन ये आधा र जो है ये इस य के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आधा र जो है बीच में नहीं लिखा जाता, आधा र आगे वाले पूर्ण वर्ण के ऊपर चला जाता है, ऊपर युक्त। अति प्लस उत्तम, ई का यह बना अत्य, अत्य में ऊ डला, यानी ई का यह बना तो यह हलंत है, उसमें ये ऊ की मात्रा तो आएगी ना, अत्युत्तम। प्रति प्लस उपकार ई, और ई का बना यह प्रत्य, और आधे यह को पूरा किया उसने ऊने, प्रत्युपकार। जो पहले का एग्जाम्पल है उसके अनुसार आप सभी को देख सकते हैं, आपके समझ में ये आ जाएगी। एग्जाम्पल जब तक स्वयं नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो दूसरा हमारा वर्ण देखें, दूसरा वर्ण जब आप देखते हैं सु प्लस आगत, यहां देखिए प्लस से पहले क्या है,
ऊ स्वर है। ऊ किस में है? स में। जैसे ही हम ऊ को नीचे उतारेंगे तो हम देखेंगे कि ऊ तो आगे आ गया। ई ऊ री जब पीछे होते हैं तो गुण संधि, ई को ए बनता है, ऊ को और, री को अर। लेकिन ई ऊ री जब आगे आने की कोशिश करते हैं तो मारे जाते हैं। यह दो संधियों के नियम आपको अपोजिट रूप से याद करने ही होंगे। ऊ का क्या बनता है? व। लेकिन कब? जब ऊ के बाद क्या हो? भिन्न स्वर। तो भिन्न स्वर क्या है? आ है। यानी ऊ के बाद ऊ तो नहीं है, ऊ के बाद भिन्न स्वर है, तो ऊ का क्या बन जाएगा? व। वह कैसा? हलंत वाला। बस जोड़ दीजिए सबको। आगे क्या था? आधा स बच गया था हमारा, स को हलंत से दिखा देंगे, आधा है। और ऊ का क्या बना था? व। ये लो, व को भी आधा दिखा देते हैं और आगत पीछे से आप लिख देते हैं। और जब आप इसको पूर्ण को जोड़ते हैं तो स आधा इस तरह लिखा जाता है और व में ये आ डल जाता है, तो क्या बन जाता है? वा। क्योंकि आधे व्यंजन को स्वर पूरा कर देता है, तो ये क्या बन गया? वा। स्वागत। इसी प्रकार से और जितने भी आपके स्वर हैं, ये ई ऊ री वाले, उनको आप देख सकते हैं। एक री वाला और आप देख लीजिए। शब्द है मातृ। मातृ और प्लस आज्ञा। आज्ञा क्यों बोला? क्योंकि ये जो शब्द है जिसे हम ज्ञ बोलते हैं, ये वस्तुतः ज हलंत प्लस य से बना है। य में अह, य पूरा बोला जाएगा, ज्ञ इसलिए बनता है ये ज्ञ। और ज्ञ लिखा जाएगा आपका इस तरह से। तो जो वर्ण जिससे बना है वैसा ही तो बोलेंगे। अब क आधा और य क्या बोलोगे? क्या? क की य की आवाज आती है। उसी प्रकार से आप जो है क्ष जब बोलते हैं, क आधा और श पूरा क्या बोलते हैं? क्ष। क और श क्ष, ये क्ष बन जाता है। तो इसको फिर ज्ञ क्यों बोल रहे हैं? इसको भी तो ज और य ज्ञ बोलिए। तो यह देखें मातृ प्लस आज्ञा। तो हम क्या करेंगे? आगे वाला जो हमारा वर्ण है निकटवर्ती, उसको उतारते हैं। तो आगे से किसको उतारेंगे? री को। ये आगे से हमने री को उतारा, ये देखिए री की मात्रा। और जब आगे ई उ री हो तो ई का य, उ का व, री का र बनता है। और पीछे क्या हो? भिन्न वर्ण हो। अब री के बाद री नहीं है, री के बाद भिन्न वर्ण अ। तो अब री का क्या बन जाएगा? बराबर र हलंत। अब जोड़ देंगे सबको। यहां क्या था? मां। और यहां क्या था? त हलंत, क्योंकि री की मात्रा नीचे उतार ली थी। और री का क्या बना? र। अब ये देखिए र भी हलंत है। और आगे से किसको उतारेंगे? आज्ञा। भले ही आप आज्ञा बोलिए, लेकिन शुद्ध तो शुद्ध रहेगा। ये बन गया मात्राज्ञा। अब इसमें हम क्या करते हैं? त और र दोनों जो हमारे आधे व्यंजन है और इस आ, इन तीनों का मिलके एक नया वर्ण बनता है त्र। क्या बन जाएगा? त्रा। त र त्र और आ त्रा, ये त्रा नया वर्ड बन जाता। त और र से त्र बनता, आप जानते हैं संयुक्त तो व्यंजन है त्र। और आगे क्या था? ये हमारा मां। तो क्या बना? मां त आधा, र आधा और आ त्रा और ज्या पी से ये नया वर्ड बन गया हमारा मात्राज्ञा। मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा। दूसरा एग्जाम्पल देखें। जैसे है मान लो पितृ। पितृ प्लस आज्ञा। प्लस से पहले संधि है क्या? दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। आगे क्या है? री। त में हलंत लगा के री नीचे उतरेगा, क्योंकि त व्यंजन है, इसमें स्वर मिला हुआ है। और पीछे हमें देखना है कि भिन्न वर्ण है। जब आगे ई उ री हो और पीछे भिन्न वर्ण हो, यह वही दशा है। तो री का बनता है र। यहां से पी, यहां से आधा त, क्योंकि री नीचे उतारने से आधा बच गया। और ये जो री का र बना, ये भी आधा। और पीछे से आज्ञा, जैसा आप बोलते हैं उसी के अनुरूप, वैसे है पितृ आज्ञा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको अच्छी प्रकार जब जोड़ेंगे, पी और तर, आगा क्या बना? त्रा। पित्रा और ज्या पीछे से वर्ड बन गया पित्राज्ञा, या आप कह सकते हैं पित्राज्ञा।
यह ध्यान रखें त र आ का त्रा बनता है, संयुक्त व्यंजन है त्र। ये देखिए ये क्या है, ये संयुक्त स्वर है। किससे बना ये बना आगे अ और पीछे ई से, इसलिए ये संयुक्त स्वर है। ये क्या है, ये हमारा संयुक्त स्वर है ओ। किससे बना, आगे अ और पीछे ऊ से। हमारा 15 मिनट का जो है यह समय पूरा हुआ। आयादी के लिए थोड़ा सा समय और लगेगा। यह उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने आज तक इसको नहीं पढ़ा, इसलिए इसको ज्यादा लंबा थोड़ा सा खींचना पड़ता है। एक बार इसी के साथ मैं दोबारा से कुछ नियम आपको दोबारा से फिर याद करवा देता हूं ताकि गलती ना रहे। और नेक्स्ट वीडियो में एक यण संधि के साथ आपको संधि तोड़ना भी सिखा दिया जाएगा। जोड़ना आप सीख गए। देखिए एक नियम था ई उ री, ये थे कब, प्लस के पीछे। और आगे कौन आ रहा था, अ कहें या आ कहें। इसको हमने क्या कहा, लड़का। पीछे ये इसकी बहन माना, इसको पिता माना अ का, इसको ऋषि माना। अब ये अ जो है ई को क्या कहता है, ए। अ जो है ऊ को क्या कहता है, ओ। और अ जो है इस री को क्या कहता है, अर। तो ये था ई उ री जब प्लस से पीछे थे। इस संधि में ई उ और री कहां आ गए, प्लस से आगे। और पीछे क्या आ गया, भिन्न वर्ण, यानी ई के बाद ई ना आए, ई के बाद और कोई आए, ऊ के बाद और कोई आए, री के बाद और कोई वर्ण आए, तब ई को बन जाता है य, ऊ को बन जाता है व, री को बन जाता है र। और संस्कृत में यदि करते हैं आगे, ली को बन जाता है ल। तो य र ल व जिन्हें हम अंतस्थ स्वर बोलते हैं, ये व्यंजन में गिने जाते हैं, लेकिन बने किससे हैं, ये स्वरों से बने हैं। तो ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ये आधे जो है ये स्वर हैं, ये बीच में स्थित हैं। तो ये य र ल व ध्यान रखें, ई का बनता है य। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं अगर कई देर के लिए रट्टा करें, ईया ऊवा, ईया ऊवा, ईया ऊवा। अर्थात ई को यह बनता है, ऊ को वह बनता है। संस्कृत का नियम है, ई को यण ई को यह बन जाता है। लेकिन यह उन विद्यार्थियों के लिए इतना धीरे जो है नियम बना रहा हूं ट्रिक के माध्यम से, ताकि उनको समझ में आए। इसे विद्वत जन जो है अन्यथा ना ले। समझदार को इशारा काफी है, लेकिन जो विद्यार्थी सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए मैं जो है इतना स्लो करवा रहा हूं ताकि उनको अच्छी प्रकार से यह आ जाए। ई ऊरी एक बार प्लस से पीछे आते हैं और ई ऊरी एक बार प्लस से आगे आते हैं। दो संधियां तो, दो पार्ट तो इन्हीं के बन जाते हैं। टोटल कितने हैं, 5, तो 2 तो इन्हीं के बन गए। और एक बार आपने देखा ए, आई, ओ और औ, ये कहां आए थे, प्लस के बाद। और एक बार आ जाएंगे ये प्लस से पहले। तो 2 संधियां इनकी हो जाती हैं। ए, आई, ओ, औ जब पीछे आते हैं तो वृद्धि संधि थी, और जब आगे आएंगे ये तो वो बन जाएगी अयादि संधि। अयादि संधि के लिए हमें समय चाहिएगा और वीडियो ज्यादा लंबा बनता जा रहा है, इसलिए आप पीछे की संधियां जो है एक बार देख लीजिए, दीर्घ का अभ्यास कीजिए और गुण का अभ्यास कीजिए और वृद्धि का अभ्यास कीजिए और यण का अभ्यास कीजिए। ये यण वर्सेस गुण, ये तो अपोजिट में है। ई उरी पीछे गुण, ई उरी आगे यण, ए, आई, ओ, औ पीछे वृद्धि और अयादि में वो आगे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आप अच्छी प्रकार से यह देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा समय मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बोरिंग करने वाला होता है। तो मुझे आज्ञा दीजिए। और ये सारे वीडियो मेरे एक जगह पाने के लिए आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल को जाएं, सब्सक्राइब भी करें। जब चैनल ओपन करेंगे तो ऊपर आएगा नाम प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप ओके करेंगे तो उसके अंदर आपको कई कक्षाओं के नाम मिलेंगे, लेकिन एक जगह एक नाम भी मिलेगा हिंदी व्याकरण, उसको क्लिक करें। वहां पर एक जगह जो आप मेरे वीडियोस ये हिंदी व्याकरण वाले पा सकते हैं। धन्यवाद आपके सहयोग के लिए।